हाँ जी, जो रिमेनिंग पार्ट है इसमें जो बेसिकली लेसन 6 का वर्कशीट थी उसमें भी यहाँ पे क्या बात की जा रही है 15 gallon tank is being filled with water and this function is given where y represents the volume of the water and x represents the time in hours after noon. So determine the volume of water in the tank at noon. The characteristic of the function that should be analyzed is so ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें किसको फाइंड करना होता है, हमें उसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है. सो x की वैल्यू 0 पुट करके y इंटरसेप्ट हमें फाइंड करना होता है. सो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा A पार्ट. Determine when the tank is empty the characteristic of the function. So tank is empty means volume 0 है, तो वो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, हम x इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं कि y की वैल्यू 0 कब होगी. सो पॉजिटिव x इंटरसेप्ट बेसिकली, क्योंकि नेगेटिव तो इस केस में हो नहीं सकता, पॉजिटिव ही होगा. नेक्स्ट है determine the maximum volume of the tank. So maximum volume of the tank, the characteristic of something that should be analyzed is vertex. Maximum volume क्योंकि हमने y coordinate find करना है तो y coordinate of the vertex हमने analyze करना होगा. To determine when the maximum volume of the tank is reached, when basically हमने time find करना है, तो time हमारा इस केस में क्या है, x coordinate है, और हमने किसका x coordinate, vertex का x coordinate डिस्कस करना है इसमें. Next is maximum volume of the water in the tank to the nearest of. So maximum volume होगा कितना, अब इसके लिए हमें इसको ड्रॉ करना पड़ेगा. So फंक्शन हमारा क्या था, -2x² + 5x. So 6 - 2x² + 5x. हमने मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसको zoom in और ट्रेस. y की वैल्यू 8.89, 9.05, 9.12 और 9.09. तो मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो 9.12 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग x वैल्यू 1.21. So 9.12 is the maximum volume. To the nearest tenth of an hour, the tank will be full in these hours. So टैंक कितने टाइम में फुल हो जाएगा. अच्छा, कितने टाइम में ये फुल हो जाएगा, तो हमने टाइम यहाँ से बताना है. x की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है दैट इज 1.21 आवर्स के बाद टैंक फुल हो जाएगा. Okay. The rate at which snow fell on a driveway on a particular day can be modeled, where y is the rate of snowfall in cubic feet per hour and x represents the time in hours after the midnight. To estimate the length of time that snow fell on the particular day, a student should determine. So किसी भी particular day पे टोटल कितने टाइम के लिए स्नोफॉल हुई है, तो हमें क्या करना होगा. सो बेसिकली इसका जो ग्राफ है वो काइंड ऑफ हो सकता है ऐसे कुछ आ रहा हो एक्स एक्सिस पे, तो हमने इसके एक्स इंटरसेप्ट्स का डिफरेंस फाइंड करना होगा. सो कि जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना इसका जो है वो ड्यूरेशन बनती है, क्योंकि इनिशियली तो स्नोफॉल 0 होगी, मिडनाइट पे स्टार्ट हुई है, तो इसका ग्राफ हो सकता है ऐसे ना हो सकता है कुछ इस तरह करके आ रहा हो कि ये अगर एक्स एक्सिस है
तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह करके भी हो सकता है। तो अब इसमें हमने देखना होगा कि एक्स एक्सिस से जो स्टार्टिंग एक्स इक्वल्स टू 0 से लेके यहाँ तक ये दो एक्स इंटरसेप्ट्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, ये जो लेंथ होगी हमें बताएगी कि कितने टाइम के लिए स्नोफॉल हुई है। सो इसका डिफरेंस बिटवीन एक्स इंटरसेप्ट्स होगा आंसर। टू द नियरेस्ट होल नंबर ग्रेटेस्ट रेट ऑफ स्नोफॉल वाज। तो मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड करनी है इस केस में, तो फंक्शन को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये है 6x माइनस 3x स्क्वेयर, 6 इसको 0 कर लेते हैं, 0 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 6x। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें 0 से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास करके जा रहा है ग्राफ। तो इसको हमने फाइंड करना है कि इसकी मैक्सिमम स्नोफॉल क्या हुई थी, क्या रेट था उसका। सो ट्रेस करते हैं इसको। 2.91, 2.95, 2.99 और फिर वापस हो रही है, तो मैक्सिमम जो रेट आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली वो 3 आ रहा है, 3 क्यूबिक फीट पर आवर। टू नियरेस्ट आवर द रेट ऑफ स्नो वाज ग्रेटेस्ट एट, सो करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है, तो 1 पॉइंट बनता है 1.02 आफ्टर 1 आवर्स आफ्टर द मिडनाइट। सो इट वाज 1 AM, 1 AM पे आफ्टर 1 आवर, तो 1 AM पे ये इसका ग्रेटेस्ट स्नोफॉल था। Which of the following graphs would most likely represent the graph of a cubic function? तो इसको हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है। क्यूबिक फंक्शन है तो मतलब क्या है, इसकी डिग्री फंक्शन की 3 होगी, तो इसके मैक्सिमम 2 टर्निंग पॉइंट्स होंगे और मैक्सिमम 3 एक्स इंटरसेप्ट्स होंगे। तो इसको अगर हम अप्लाई करते हैं रूल्स को, तो ये तो इम्पॉसिबल है, 2 एक्स इंटरसेप्ट्स हैं और एक टर्निंग पॉइंट है। इसी तरह से ये भी, ये तो इसका टर्निंग पॉइंट भी कोई नहीं है और इसका एक्स इंटरसेप्ट भी कोई नहीं है। इसके मोर देन 3 एक्स इंटरसेप्ट्स हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, ये हो सकता है। हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन फाइंड करना है इस डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग। सो फंक्शन फाइंड करना है। ओके, स्टैट्स लिस्ट, इसमें हमने 10, 15, 20, 25, 30 और y वैल्यूज 16,000, 19,500, 20,300, 14,750, 5,500। So calculate quadratic, a की वैल्यू -91। सो क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाता है y इज इक्वल टू -91x स्क्वेयर प्लस 3125x, 3,125x माइनस 6,340। हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू टिकट प्राइस फाइंड करनी है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सो फंक्शन देखते हैं इसका, 0 माइनस 91x स्क्वेयर प्लस 3125x माइनस 6,340। हमने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखना है।
मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। जूम आउट करना था। y is equal to 0 minus 91 x square plus 3125 x minus 6340 graph 3125 3125 6340 zoom out. आई थिंक ये क्वेश्चन हमने ऊपर इस वर्कशीट में सॉल्व किया हुआ है, जो चैप्टर रिव्यू था उसमें हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। सेम क्वेश्चन था एग्जैक्ट। जी ये पड़ा माइनस 91 एक्स स्क्वायर प्लस 3125 एक्स माइनस, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू होगी, टिकट प्राइस होगी, वो $17.2 होगी। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने टिकट प्राइस वही बतानी थी, दैट वुड मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। सो x is equal to 17.21. Determine an appropriate domain and range for the function in this context. तो अब टिकट प्राइस मिनिमम, सो मैक्सिमम इसकी ऑब्वियसली जो यहाँ पे मेंशन्ड है, मैक्सिमम जो टिकट प्राइस है वो 31 है, और मिनिमम जो हो सकती है वो ऑब्वियसली $1 हो सकती है, 0 भी की जा सकती है। 0 is less than or equal to x is less than or equal to 30 according to this situation। और मैक्सिमम क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो 20,440 इस तरह की कोई वैल्यू यहाँ पे आई थी, जो हमने इस फंक्शन को देखा था यहाँ पे। मैं उसको ज़रा चेक करता हूँ, अगर वो कैलकुलेटर चल गया है तो उस पर मैं देखता हूँ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कॉरस्पॉन्ड हो रही है। ऑब्वियसली मिनिमम रेवेन्यू फिर क्या हो सकता है, अगर कोई भी ज़ीरो प्राइस लगाएंगे तो ज़ीरो रेवेन्यू होगा, और मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो हम देखते हैं इसकी कोई प्रॉब्लम है इसमें। जीरो माइनस 91x स्क्वायर प्लस 3125x माइनस 6340 फर्स्ट क्वाड्रेंट
हमें x की वैल्यू ऑलरेडी पता है 17.21 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम y वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं कि क्या आती है। वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी टिकट रेवेन्यू की 17.21 17.12 सॉरी 20,488 20,488 ये मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट होगा। जूस बॉक्स में यस दिस वॉल्यूम हमें गिवन है, और if the larger box must hold a volume of this by which each dimension of the juice box must be increased to the nearest, what is the value of x? अच्छा, आई थिंक ये फिर से वही क्वेश्चन है जो हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। सो मैं एक सेकेंड, वैल्यूज 4, 5 एंड 12 4, 5 यही है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स प्लस 12। तो यही क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है। हमने वॉल्यूम को 1000 करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करनी है कि उसकी एक्स की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग क्या आती है। सो यहाँ पे हम इसको फाइंड कर चुके हैं। इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आती है वो 3.54 आती है 3.54 सेंटीमीटर। Explain what the constant term means in this context of the problem. So constant term basically y intercept होता है, और y intercept का मतलब ये है कि starting value. So इस context में जो starting value है that would be the y intercept or the constant term. Average retail price of gas in Canada from this to this can be modeled by this polynomial. So it started in 1979. So the price of gas in 1979 represents the constant value, and that is 25.720. The height of a bird diving into the ocean can be represented by the function. The bird catches its prey at the lowest point of its descent. Determine how far under the water the bird dives to the nearest end. So the lowest point, तो लोएस्ट पॉइंट के लिए हमें इसका क्या करना होगा, हमें इसकी हाइट को ज़ीरो करना होगा। हाइट को ज़ीरो करके फिर हमने इसका उसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करना होगा कि टाइम उसके कॉरस्पॉन्डिंग। डिटरमिन हाउ फार अंडर द वाटर द बर्ड डाइव्स टू द सॉरी हाइट को ज़ीरो नहीं करना होगा, हमने इस फंक्शन को ड्रॉ करना है, और उस फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने देखना है कि इसकी हाउ फार अंडर द वाटर, इसकी मिनिमम वैल्यू हमने देखनी है कि कितनी मिनिमम वैल्यू हो सकती है। एक तो इसकी मिनिमम वैल्यू 13.75 हो सकती है जब टाइम इक्वल टू 0 है। हमने देखना है कि उसके अलावा इसकी मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है। सो इस इंटरवल के अंदर हमने देखना है कि मिनिमम वैल्यू कहाँ तक आ सकती है। सो फंक्शन को ड्रॉ करना पड़ेगा 0.5t³ 0.5t 0.5t³ minus 7.75 7.75 x square plus 23.5 x plus 13.75
Descent. Determine how far under the water the bird dives to the nearest tenth of a foot. Okay. Okay. टाइम इज इक्वल टू जीरो ही करना पड़ेगा बिकॉज वही उसकी मैक्सिमम हाइट है वाटर से. सो मैक्सिमम हाइट तक नीचे आने आने के लिए फॉर एग्जांपल वो ऐसे डाइव करता है ऊपर से नीचे, तो उसने वाटर तक आने के लिए उतने ही डिस्टेंस कवर किया है जितनी उसकी इनिशियल हाइट थी. तो हमने वही फाइंड करनी है. तो टी इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास उसकी हाइट आ जाती है जितना उसने नीचे के डिस्टेंस कवर किया है वो हो जाती है 13.75 फीट. Determine the change in height to the nearest tenth of a foot from the time bird it begin into dive to time the mm, इसमें क्या हो रहा है. Time change in determine how far under the water the bird dives. ओके 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 सॉरी, उसमें प्रीवियस में हमने नेगेटिव हाइट भी फाइंड करनी है बिकॉज अंडर द वाटर वो बात कर रहे हैं तो नेगेटिव हाइट भी हमने फाइंड करनी होगी यहाँ पे. ओके. सो फंक्शन उसी तरह से ड्रॉ करके उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है. बिलो एक्स एक्सिस कितनी आ रही है वो उसकी मिनिमम हाइट होगी कि वो अंडर द वाटर कितना जा रहा है, और फिर हमने आगे डिफरेंस फाइंड करना है कि उसका डिफरेंस कितना आया है इनिशियल हाइट से. 0.5 एक्स क्यूब माइनस 7.75 एक्स स्क्वेयर प्लस 23.5 एक्स प्लस 13.75. ओके. हमने इसका मिनिमम पॉइंट फाइंड करना है कि यहाँ पे राइट साइड पे बिलो एक्स एक्सिस कितना मिनिमम जाता है. -19 -21 -23 -25 -27 -31 32 34 35 36 38 39. ओके. 39.3 39.3 39.4 मिनिमम जो ये बिलो अंडर द वाटर जो जाता है तो वो उसका डिस्टेंस है 39.4 feet. How the change in the height to the nearest tenth of from the bird it begins to dive to time the bird catches its prey. So distance total उसका कितना बना है change in the height. So उसका जो इनिशियल हाइट थी वो 13.5 है प्लस 39.4. तो ये प्लस मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि वो नेगेटिव हाइट है. जो बिलो एक्स एक्सिस है वो उसकी नेगेटिव हाइट है. सो 13.75 प्लस 39.4. तो इसकी टोटल जो चेंज इन हाइट बना है वो 53.15 बना है. The tide depth in deep curve is given by this. Use the polynomial function to determine the tide depth at 10 a.m. on January 6. So it started at midnight. तो हमने सिंपली क्या करना है t is equal to 10 पुट करना है. इसको हम ग्राफ पे जाके देखते हैं. So function 1001 x cube minus 0.055 x square plus 0.845 x plus 0.293. हमने x की 10 वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करना है कि इसका y वैल्यू क्या आंसर आती है.
x is equal to 10, corresponding find करना है, x is equal to 10, x is equal to 10, 4.24, 4.4, x is equal to, yeah, for x is equal only time t is equal to 10. Depth is 4.24 meters.